हरीश राणा का केस महज एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की 13 साल के धैर्य, अटूट प्रेम और अंततः अपनी ही संतान को अलविदा कहने के हृदय विदारक फैसले की कहानी है। कहते हैं दुनिया में सबसे भारी बोझ एक पिता के कंधे पर उसके जवान बेटे की अर्थी होती है, लेकिन कल्पना कीजिए उस पिता की पीड़ा की जो पिछले 13 सालों से हर दिन भगवान से अपने बेटे के लिए मौत मांग रहा हो और अब लगता है कि उसे देश की सुप्रीम अदालत से इंसाफ मिल गया है। जिन्होंने हमारी जो मैडम थी उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है हमारी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से दीदी को बताया। दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। ये कहानी केवल गाजियाबाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार की कानूनी लड़ाई की नहीं बल्कि ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसकी आंखों का पानी सूख चुका है और उसकी माँ निर्मला देवी की जिसकी ममता ने 4700 से ज्यादा रातें अपने बेटे की ट्यूब साफ करते हुए गुजार दी। साल 2013 में हुआ एक हादसा साल 2026 आते आते एक ऐसे अंतहीन नर्क में बदल गया जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई थी। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के सीएमओ आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोले नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं वो कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं, तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु हमने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है, जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा, तो दुख तो हर माता पिता बिल्कुल, ये क्षति इसकी कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा। हरीश राणा जो कभी अपने परिवार की उम्मीदों का सूरज था, पिछले 13 सालों से एक बिस्तर पर वेजिटेटिव स्टेट में कैद है। न वो देख सकता है, न बोल सकता है और न ही अपने शरीर पर पड़ रहे गहरे घावों का दर्द बयां कर सकता है। जब 11 मार्च 2026 को अदालत के गलियारों में इच्छा मृत्यु का फैसला गूंजा तो वो किसी की हार नहीं बल्कि एक बेटे की उस कैद से रिहाई थी जिसे समाज जीवन कहता है। जो ये काम किया है, अब देखो बेटा छोटा आएगा जो सेवा करता है, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठता है, वो उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। हालांकि चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हमें फिजियोथेरेपी भी अलाउड किया था, नर्स भी अलाउड की थी, परंतु यहाँ मैंने बोला ना भी व्यावहारिक तरीके में से 15 दिन फिजियोथेरेपी आया, नर्स तो चलो हमने मना किया, कहाँ इतना छोटा मकान है, बड़ा मकान तो है नहीं, तो हमें सुविधाएं दी। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिशा निर्देश जज साहब को, जो न्यायाधीश थे अच्छे बैठे थे, वो भी परमात्मा की कृपा होगी और उनके मुखारबिंद से आज ये जो जजमेंट हम चाह रहे थे हमारी इच्छा अनुसार हो गई।
ये घटना 20 अगस्त 2013 को रक्षाबंधन के दिन की है। हरीश राणा उस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के आखिरी साल के छात्र थे। वो यूनिवर्सिटी के पास ही एक पीजी में रहते थे। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीश पीजी की चौथी मंजिल की बालकनी या छत के किनारे पर थे, जहां से उनका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे नीचे गिर गए। गिरने के कारण उनके शरीर में गंभीर आंतरिक चोटें आई। सिर की हड्डियां टूट गई थी। रीढ़ की हड्डी में भी गहरा आघात लगा था। तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने बचाने के लिए कई न्यूरो सर्जरी की, लेकिन मस्तिष्क को पहुंचा नुकसान इतना गहरा था कि वो कभी होश में नहीं आ सके। वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। हादसे के बाद हरीश के पिता उन्हें लेकर गाजियाबाद के कई अस्पतालों और दिल्ली के एम्स में भटके, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उनके ठीक होने की संभावना 1% से भी कम है। पिछले 13 सालों से हरीश की दुनिया केवल एक बिस्तर और उनके गले में लगी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब जो सांस के लिए है, और पेट में लगी पीईजी जो भोजन के लिए है, बस वहीं तक सीमित होकर रह गई है। मैं आपको अब शब्दों से बोल रहा हूँ कि आपको अगर पता नहीं है तो पूछ लो। यूरोथेसिया का मतलब होता है इंजेक्शन दे के किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइपें जैसे आम हो। जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे। और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से बुलाएंगे। हमें खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि चलो इस भारत देश में पता नहीं हर स्टेट में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, उनका भला होगा। दुख इस बात है कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, 2 कंपटीशन जीत चुका था और तीसरा इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जीतना था। 20 अगस्त 2013 की घटना मंगलवार था, राखी थी। इसने मैसेज भी भेजे तो हमें फ़ोन आया कि ये गिरा है। हम जब रात को 3 बजे पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचे तो इसके सिर में चोटें थी, यहाँ उंगलियों के निशान थे, पैर के तलवे नीले थे। परंतु जैसे तैसे यूनिवर्सिटी किसी सीबीआई वाले ने बताया कि ये प्रकाश सिंह बादल की उसमें सरकार थी। चलो जो भी हुआ होना होगा, वो ऐसे ही शायद हमारे कर्मों में लिखा था, सेवा लिखी थी। हम सेवा कर रहे हैं और आज भी मैंने मैसेज ये भेजा था अपनी को कि परमात्मा की कृपा से हम सेवा कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो बच्चा है। हम गलत, हालांकि हमारी एएसजी साहब यहाँ आई 2-3 बार उनकी मीटिंग हुई हमारी ऑनलाइन, घर पे न तो फोन आता। उन्होंने अपने आप देखा। मैं कहा अपने आपकी अंतरात्मा जो आपको इजाज़त दे वो आप स्टेटमेंट कोर्ट में दे सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।